नमस्कार साथियों मित्रों, हम लोग लेखपाल की जो है ग्राम समाज एवं विकास पुस्तक देख रहे हैं, जो कि लेखपाल के लिए ग्राम विकास सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जहां से 25 प्रश्न सीधे आने हैं। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल पे पहले से 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और बचे हुए लेक्चर मैं आगे लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और चूँकि ये पुस्तक काफ़ी मोटी पुस्तक है, तो इसको पढ़ के इसका जो निचोड़ है वो निकाल के आपके लिए लाया गया है, ताकि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आइए मित्रों, ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं। तो आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जो सामान्य परिचय है उत्तर प्रदेश का वो दिया गया है। यहाँ से प्रश्न सीधे बनते हैं, तो इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें और आज के जो फैक्ट हैं वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान जो है ये चौथे नंबर पे आता है राज्यों में, और उसके बाद राजधानी इसकी लखनऊ है, लगभग सबको पता है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, तो ये उत्तराखंड से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है वो दिल्ली। और 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, प्लस अगर यहाँ पे एक नहीं ऐड किया गया, प्लस एक देश जो है वो है नेपाल। नेपाल से भी लगा हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है राज्य की। उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है सोनभद्र, 4 राज्यों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आप लोग ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमावर्ती देश नेपाल, अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्रमुख नदियां जो है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश में प्रथम स्थान ये किस किस में रखता है उत्तर प्रदेश, तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम रखता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, कुल गन्ना उत्पादन में, कुल आलू उत्पादन में, और रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस में ये नंबर 1 पे रखता है अपने आप को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एकदम अच्छे से हाईलाइट कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बराबर बने रहेंगे। मौसम जो है वो ग्रीष्म, जो मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु माना जाता है, और वर्षा जो है वो मध्य जून से सितंबर तक, जबकि शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर में होता है, और सबसे कम वर्षा जो है ये मथुरा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखें, ये कई बार आ चुका है। उसके बाद फिर आइए हैं एक नज़र डालते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं इसकी। तो आर्थिक संभाग क्षेत्र टोटल 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। टोटल जिलों की संख्या 75 है। नहरों एवं नगर समूहों की जो संख्या है वो 915 है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये दिया गया है। तो ये सभी डाटा जो है वो 2022 के ही हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं ग्राम पंचायतें। 31 मार्च 2020 को जो टोटल ग्राम पंचायतें थी वो 59,073 थी, और न्याय पंचायतें जो थी वो 31 मार्च 2019 के अनुसार 8,135 थी। तहसीलें 351 हैं, और विकास खंड जो है 825 हैं। नगर पंचायत जो है वो 439 है राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से, और नगर पालिका परिषद जो है वो 198 है। नगर निगम जो है वो टोटल 17 है, और कुल ग्राम अगर देखा जाए तो 1,06,774 टोटल गांव है। आबाद ग्राम जो है वो 97,814 ग्राम है। आइए अब देखते हैं पुराने प्रश्न जो अभी तक आ चुके हैं राजस्व लेखपाल परीक्षा में, तो इस चैप्टर से रिलेटेड तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ देख लें। पहले देखिए, जो 2015 में परीक्षा हुई थी प्रथम पाली में 13 सितंबर को राजस्व लेखपाल की, उसमें आया हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है, तो 75।
बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बस आप लोग बने रहिए, एकदम फैक्ट हम ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। बहुत ज़्यादा खिचड़ी हम लोगों को नहीं पकानी है, हमको बस सिलेक्शन वाले मार्ग पे चलना है। दूसरा प्रश्न देखिए, 2015 में ही प्रथम पाली में ही आया था। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बराबर रहते हैं। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए अभी सेकंड पाली का प्रश्न आ गया, तो देख रहे हैं परीक्षा की जितनी पालियां हुई हैं सब में यहाँ से प्रश्न बने हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में टोटल 31 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 80 हैं। और अगर विधानसभा विधान परिषद की बात करें, सब नीचे अभी एक जगह क्रम वाइज मिलेगा आपको, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आप लोग अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं, चौथे स्थान पे है पूरे देश भर में। ये भी देख रहे हैं 2015 में द्वितीय पाली में आया हुआ सीधा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या 18 है। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी देख रहे हैं 2015 में पाली सेकंड पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो हम लोगों ने देखा पाली एक में टोटल 2 प्रश्न आए हैं, और जबकि पाली सेकंड पाली में देखा जाए तो उसमें 3 प्रश्न आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये लेखपाल की दृष्टि से, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से देख लें। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो पूरा सिलेबस है इसका, चैप्टर जो है उसको अब हम लोग देखते हैं। आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में देखिए हमने कई जगह गलत निशान लगाया, कई जगह हाईलाइट किया है। तो जो ज़रूरी है हमने पूरा उसको अच्छे से, आप लोगों को भरोसा न हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, भरोसा हो जाए कि मैंने पूरा पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद फिर मुझे जब लगा जो चीज़ें कि ये आवश्यक हैं, उसी चीज़ों को आपके बीच में रखा जा रहा है, क्योंकि आपका समय भी बचाया जाए, क्योंकि ये पुस्तक बहुत मोटी है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। परिवहन एवं संचार कुल सड़क मार्ग जो है वो दिया गया है 712,000 किलोमीटर है। ये 19-20 का डाटा है, तो सबसे लेटेस्ट डाटा है। डाकघर जो है वो 17,670 है। तो ये पूछे तो उतने नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ नियर बाई आप थोड़ा डाटा याद रखेंगे तो शायद अगर ऑप्शन कभी आ भी सकता है तो उसमें हम लोग निकल जाएं। दूरदर्शन केंद्र टोटल 3 है, आकाशवाणी केंद्र 13 है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 11,736.8 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में इसका स्थान जो है ये द्वितीय है, ये दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पे। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे हम लोगों का आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है राष्ट्रीय राजधानी में पहले नंबर पर। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है तो ये 19 है, जो जिसका पुराना नाम, पहले का नाम जो था राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, लेकिन इस समय वो 19 है सबसे लंबा। तो आप लोग याद रखिए इसे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है 1972, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 1972 में निगम जो है इसका स्थापना हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 165.537 किलोमीटर, लगभग नियर बाई 165 आप लोग याद रखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ये चांसेस बनता है कि प्रश्न बन जाए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो 2004। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1859 ईस्वी में, 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। तो ये चूंकि प्रथम है तो इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रथम है, आप लोग ध्यान में रखें। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है 1911 में शुरू हुई थी, और ये इलाहाबाद के नैनी से शुरू हुई थी, तो इसको भी एक दृष्टि देखें। हाँ, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं बताऊं तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लें, यहाँ से प्रश्न सीधे बनेंगे कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य कितने हैं टोटल लोकसभा में उत्तर प्रदेश से? तो वो 80 हैं, जबकि राज्यसभा में देखें तो वो 31 हैं, और विधानसभा में देखें तो 403 है, और विधान परिषद में देखें तो 100 है। चूँकि यूपी का चुनाव हो रहा है तो आप लोग इसको बहुत विशेष दृष्टि से ध्यान दें कि इस चुनाव के समय ऐसे प्रश्न बनने एकदम वाजिब होते हैं, तो एकदम ध्यान से देखें और याद रख लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा जो है
वो मंडल एवं जिले, तो कुल मंडल 18 हैं, तो ये सब हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। तो 18वां मंडल जो था वो अलीगढ़ था, ये एक दृष्टि में हल्का सा नज़र रखें। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सब देखिए, सब किसी काम का नहीं है, सब काट दिया गया है। फिर उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब भी देखिए, बस फालतू की ढेर सारे डिटेल दिए गए हैं। हाँ, नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज का मतलब ही क्या जब परीक्षा में आते ही नहीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या तो 75 है, ये लोग हम लोग ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया। नवीनतम जो जिले कौन कौन से थे, तो वो ये हापुड़, संभल, शामली थे, और ये कब 28 सितंबर 2011 को बनाए गए थे। तो ये नवीनतम जिले थे, इसको इस पे भी एक नज़र ध्यान में रखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं तो जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है तो वो लखीमपुर खीरी है, जो 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो जिले होते हैं तो एक सोनभद्र माना जाता है, उसके बाद फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। तो पहले नंबर पे लखीमपुर, फिर सोनभद्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम लोगों का हरदोई आता है, चौथे नंबर पे सीतापुर आता है, पांचवें पे प्रयागराज आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखें, क्रम में रखें, क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछ लिया गया और उसमें हो सकता है लखीमपुर खीरी ऑप्शन में ही ना हो, तो फिर हम लोगों को सोनभद्र लगाना है अगर सोनभद्र है, अगर वो भी नहीं है तो हरदोई लगाना है। तो इसलिए आप लोग इसे 3 तो कन्फर्म ही याद रखें। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है, तो ये कई बार आ चुका प्रश्न है, तो हापुड़ जो है वो 660 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे छोटा जिला है। और सबसे छोटे में और क्रम देखें तो भदोही आता है, उसके बाद फिर गाजियाबाद आता है, फिर उसके बाद शामली आता है। मतलब सबसे छोटे नंबर पे हापुड़ है, उससे थोड़ा सा बड़ा भदोही है, उससे थोड़ा सा बड़ा गाजियाबाद है, उससे थोड़ा सा बड़ा शामली है। उसके बाद फिर आते हैं जनप्रतिनिधित्व के बारे में डिटेल दी गई है, जो कि पॉलिटी के लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। घटना चक्र की जीएस दृष्टि से पूरी पॉलिटी पढ़ा दी गई है, और बहुत कम शब्दों में एकदम नोट्स टाइप की वो पुस्तक है पूरी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और हाँ मित्रों, इस पुस्तक को अगर आप लोगों को परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन आसानी से परचेज कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो ये अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल में निहित है। ये बात 154 में है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। कुछ चीज़ें और राज्यपाल के बारे में दी गई हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 155 हम लोगों ने देखा, ये प्रश्न भी आया हुआ था 2015 में प्रथम पाली में, अभी हम लोगों ने देखा कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यूनतम जो है वो 135 नहीं है, 35 वर्ष की आयु जो है न्यूनतम राज्यपाल की होनी चाहिए, तब जाके वो भारत और प्लस भारत के नागरिक होने चाहिए, तब जाके वो राज्यपाल बनने के काबिल होते हैं। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। सर्वाधिक विधानसभा वाली जो सीट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि प्रयागराज में टोटल विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, 12 हैं। उसके बाद फिर आजमगढ़ एवं कानपुर नगर आते हैं, जहाँ 10-10 हैं, और तथा आगरा में भी 10 ही हैं। उसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, हरदोई, ललितपुर, महोबा एवं श्रावस्ती हैं, जहां 2-2 सीटें हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता। फिर नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या टोटल 100 है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव या संसद द्वारा किया जाता है, जो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 169 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे ध्यान में रखें। इससे विधान परिषद का जो है वो गठन और समापन दोनों ही होता है इसी आर्टिकल की वजह से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाता है इसलिए। तो उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु टोटल 80 सदस्य, देश में सर्वाधिक जो हैं, तो देश में सर्वाधिक निर्वाचित जो होते हैं तो वो 80 सदस्य यहीं से होते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है। आप लोगों को एक फैक्ट मैं बताना भूल गया, आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ
ये जितने भी दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य 80 और राज्यसभा के जो सदस्य हैं 31, विधानसभा सदस्य जो हैं वो 403 है और विधान परिषद सदस्य 100 जो हैं, ये सब पूरे देश में सबसे अधिक हैं। तो अगर कहीं से भी पूछा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा की लोकसभा सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। और विधान परिषद की सीटें कहाँ हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है, इसे भी आप लोग याद ही रखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जो 1 अप्रैल 1946 से लेकर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन जाता है। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, एक नज़र आप लोग ध्यान में जरूर रखें। हो सकता है पूछ ले ऐसा प्रश्न कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के रहे हैं, तो वो नारायण दत्त तिवारी जी रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो अखिलेश सिंह जी यादव जी जो थे मुख्यमंत्री, इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि ये जो है सबसे युवा थे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। नीचे आइए देखते हैं, चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कौन प्रधानमंत्री के पद तक गए थे मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो ये चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो देश में किसी भी राज्य में भी, तो ये सुचेता कृपलानी जी हैं। तो अर्थात यूपी की भी ये प्रथम है और पूरे देश में भी अगर कहीं की प्रथम सीएम देखें तो उसमें भी ये कृपलानी जी ही प्रथम हैं। और अगर आगे देखते हैं फैक्ट, तो सुश्री मायावती जो एकमात्र राजनीतिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार सुशोभित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी एक बार बना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 बार की कौन रहा है मुख्यमंत्री के पद पर, तो ये मायावती जी रही हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं इसलिए ये सब काट दिए गए हैं। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आगे बचते हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो सरोजिनी नायडू जी थी। कई बार ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें। 1947 से लेके 1949 तक रही हैं प्रथम, और प्रथम चूँकि प्रथम राज्यपाल भी रही हैं और प्रथम महिला राज्यपाल भी दोनों हो जाती हैं। उसके बाद फिर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये करंट का प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखें, भूलें ना। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा जो था जो है उत्तर प्रदेश का, उसके प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बन जाता है क्योंकि कहीं पे भी अगर प्रथम होते हैं तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के श्री हृदय नारायण दीक्षित जी इस समय वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें भी तो एक नज़र रखें, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। वर्तमान में 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है, तो ये प्रश्न पीछे भी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कि वो महिलाओं से प्रश्न बराबर पूछते हैं कि महिला कितने लोग चुनाव में आई हैं, कितने लोग सदस्य बने हैं। तो यहाँ पे चांसेज बन सकता है कि टोटल 42 हैं। 17वीं विधानसभा जो है वो अभी चल रही है, जो समाप्त होकर 18वीं का चुनाव होने जा रहा है। तो इसलिए विशेष ध्यान दें, 17वीं में टोटल 42 महिलाएं थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, न्याय व्यवस्था के ऊपर थोड़ा से प्रावधान दिए गए हैं कि अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 237 में जो है न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है, खास करके राज्य में। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में होता है, जो आगरा में हुई थी, लेकिन जो है 1869 ईस्वी में ये इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। तो अभी जो हाई कोर्ट है यूपी का वो कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। इसका एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी चलती है। उसके बाद इसमें देखते हैं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है टोटल, तो टोटल 160 संख्या है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बन जाता है कि ऐसा एकमात्र हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है।
तो टोटल 160 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी ऊपर हम लोगों ने इस पर प्रश्न भी देखा है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी होता है और ये अभिलेखी न्यायालय होता है। तो ये न्यायालय के बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं, कैसे न्यायालय चलता है, क्या क्या कार्य करते हैं और जांच ब्यूरो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये सब कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं। हाँ, लोकायुक्त के बारे में प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये बार बार चर्चाओं में आता रहता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो 1975 में। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जो है ये प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। और वर्तमान में कौन है? तो संजय मिश्रा जी हैं। और लोकायुक्त के पद पे हमेशा कोई ना कोई जो हम लोगों के जज होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, वही बैठते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर रखें। संजय मिश्रा वर्तमान में हैं और विश्वंभर दयाल जी जो थे ये प्रथम थे। उसके बाद फिर आते हैं राज्य सूचना आयोग वगैरह वगैरह के बारे में बात की गई है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया था, बस इतना आप लोग याद रखिए, बाकी बहुत कुछ इसमें से चांसेस नहीं बनते हैं। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में दिया गया है। तो इसका गठन जब हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है कि 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया था। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके, तो ये न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रदेश में जो है मानवाधिकार का कई बार चर्चा चलता रहता है समाचारों में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि इस जो प्रदेश का मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ था? तो वो 2002 में हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो बालकृष्ण नारायण जी हैं। राज्य महिला आयोग पे ध्यान दें, तो इसका भी जो गठन हुआ था तो वो 2013 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अध्यक्ष जो इस समय वर्तमान में चल रहे हैं तो वो बिमला बाथम जी हैं इस समय इसके अध्यक्ष। बाथम जी हैं, ये महिला हैं, चूँकि महिला वर्तमान में महिला अध्यक्ष जो होती हैं महिला आयोग की महिला ही अध्यक्ष होती हैं। कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें दी गई। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान जरूर दें। यहाँ से मुझे याद है कि मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख रहा था तो वहाँ प्रश्न भी बना था और टेस्ट सीरीज में भी प्रश्न बना। आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो सॉल्व कराई गई है यूथ कॉम्पिटिटिव सेंटर का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता देने के लिए 1090 हेल्पलाइन सेंटर चालू किया गया है। 1090 हेल्पलाइन सेंटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विशेष ध्यान दें। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की 1090 क्या है? तो ये महिलाओं की सहायता हेतु पुलिस हेल्पलाइन सहायता नंबर है। उसके बाद फिर क्राइम नेटवर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो किसी काम की नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा जिसे मैंने ऐड किया है। उत्तर प्रदेश 7 जनपद जो हैं वो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से बन सकते हैं क्योंकि इस समय ऐसे प्रश्न बनाए भी जा रहे हैं। तो पीलीभीत जो है, खीरी जो है, लखीमपुर खीरी जिसे बोलते हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज, टोटल 579, लगभग 580 के आसपास आप लोग ध्यान रखिए, लगभग 580 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो नेपाल से लगी हुई है और यह 7 जिले जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी के पास क्या क्या चीज़ें हैं और अन्य जो है, चूँकि चुनाव होने वाले हैं तो मंत्रिमंडल पहले से ही ख़त्म हो चुकी है, लगभग समाप्त पे ही कगार पे है, तो यहाँ से प्रश्न बनने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, नया चुनाव होता है, नए चुनाव में नई सरकार का गठन होगा, तो नए मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर बनने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी कम शब्दों में समेट लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं दी गई हैं, कुछ ही चीज़ें दी गई थी जो इम्पॉर्टेंट थी, बाकी पेज तो देखे जाएँ तो कई पेज भरे गए हैं। तो आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मित्रों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, राय नहीं देते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मुझे लगता है कि शायद मैं निरर्थक प्रयास कर रहा हूँ।
लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाई जाएगी। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।